स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की पहचान क्या होता है, कैसे हम ये इंश्योर करें कि इस स्टॉक्स में मुझे अभी है वो बने रहना है या नहीं रहना है, कैसे पहचानते हैं उसको देखते हैं। क्योंकि कई दिन क्या होता है ना कि आप देखोगे कुछ और वहाँ पे होने लगेगा कुछ। देखो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, तो जहाँ से बड़ी कैंडल बनता है वो डिमांड जोन होता है, ये हम सभी है वो जानते हैं, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो जिसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फाइन लेब पे आते हैं, ठीक है, हम आपको कुछ कि स्ट्रॉन्गनेस कैसे पहचानते हैं। स्ट्रॉन्गनेस ये है वो सब चीज़ है, एवरीथिंग, स्ट्रॉन्गनेस इज एवरीथिंग। सबसे पहले 3 मिनट टाइम फ्रेम पाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या देखना है ना, ये स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, पाइन लेब, ठीक है, ये स्टॉक है वो ऊपर अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखो ऊपर चला गया, यहाँ से स्टॉक है वो ये हाई लगा यहाँ, ठीक है। तो हाई लगाने के बाद जब ये यहाँ आया स्टॉक तो यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए था, यहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाना चाहिए था, क्या गिरा, ठीक है, शेयर नहीं गिरा। अगर शेयर नहीं गिरा तो स्ट्रॉन्गनेस है वो साफ साफ दिख रहा है। तो एक चीज़ और हम करेंगे, यहाँ पे नहीं गिरा तो ये फिर से हायर हाई लगा दिया, स्टॉक यहाँ से हायर हाई लगा, फिर फॉल किया हायर हाई, मतलब हमें एक चीज़ दिख रहा है, हायर हाई दिख रहा है, यानी कि जब भी ये फॉल करेगा, ठीक है, फॉल करने के बाद ये झटके से उठा देगा। अगर कहीं लेवल टूटा तो और तेज़ी से झटके से उठाएगा, तो वो पहचान होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, डायरेक्शनल स्टॉक्स की, क्योंकि वो कभी भी जो बायर है वो कभी गिरने नहीं देगा। यही चीज़ हम आपको है वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम था, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम क्लियरली है वो विजिबल वहाँ पे हो पा रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट है वो टाइम फ्रेम है वो ओपन हो गया, ठीक है। चलो कुछ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से शेयर है, शेयर शेयर यहाँ से राइज हुआ, फॉल हुआ, राइज हुआ, इधर फॉल हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये रहा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ हुआ, यहाँ पे, और ये थोड़ा सा पैटर्न है वो लोअर लो बनाने की कोशिश किया, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर, देखो यहाँ पे टूट गया। जहाँ भी वो टूटेगा, जहाँ भी वो टूटेगा, ठीक है, वहाँ पे एक झटके से तुरंत स्टॉक उठा देगा, उठा दिया। यही निशानी होती है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की। चलो ये देख लिए, उसके बाद देखो कितनी बड़ी मूव है वो आई यहाँ से, बहुत बड़ी मूव आई है। और अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखें तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से शेयर ने लगभग 5% का मूव है वो दिया, ठीक है। एक मान लेते हैं यहाँ कि स्टॉक छूट गया मेरा, ठीक है, लेकिन स्टॉक तो मैं पता है कि स्टॉक है वो अप ट्रेंड है, तो जो ऊपर वाले शेयर हैं अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को पुल बैक में लेना, यही रूल है, ओवरऑल जो रूल है वो यही है। अब हम फिर से देखना शुरू करते हैं। शेयर देखिए यहाँ से फॉल किया, राइज किया, फॉल किया, लेकिन जैसे ही कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन जैसे ही टूटा, झटके से शेयर ने उठाया। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पहचान होती है अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स की, कि स्टॉक है वो इनसे पूरा कंफर्म है ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ फॉल किया, ठीक है, लेकिन स्टॉक का लो कौन सा है, ये लो है। क्या स्टॉक्स लो के पास वापस आया, यहाँ तक नहीं आया। इसका मतलब और भी कंफर्मेशन हो जाता है कि शेयर है वो जब फॉल कर रहा है तो 50% ही फॉल किया, यहाँ से यहाँ 50% फॉल किया और झटके से उठा दिया। यहाँ काफ़ी देर तक कन्फ्यूजन में रहा मार्केट, बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, लेकिन मेरे को पूरा कंफर्म था कि शेयर है वो यहाँ पे अप ट्रेंड है वो ऊपर बनाया है, और जब भी नीचे आता है झटके से ऊपर है वो उठा देता है, ये कंफर्म होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे तुरंत उठने की कोशिश किया था, यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ किया, इस लेवल पर एग्जिट किया है। तो इतनी बड़ी मूव है वो मुझे मिली है। और आज का जो अनवांटेड लॉस था, यानी कि जो स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, स्टॉक जो ख़राब चल रहे थे, उनमें जो मैंने लॉस किया था वो रिकवर किया मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पहचान सकते हैं। थैंक यू गाइस।